भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और ये उपलब्धि तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र में से जुड़ी हुई है। यहाँ देश ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है, जो किसी भी परमाणु रिएक्टर के लिए एक बेहद अहम पड़ाव माना जाता है। अगर भारत का परमाणु कार्यक्रम इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो आने वाले समय में देश परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है और पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता भी काफी हद तक कम हो सकती है। अब जरा समझते हैं कलपक्कम का यह परमाणु संयंत्र आखिर है क्या। तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी पीएफबीआर भारत का पहला स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। इसकी क्षमता 500 मेगावाट है और इसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने डिजाइन किया है, जबकि इसका निर्माण भाविनी ने किया है। खास बात यह है कि पूरे प्रोजेक्ट में 200 से ज्यादा भारतीय उद्योगों और एमएसएमई की भागीदारी रही है, जो इसे पूरी तरह मेक इन इंडिया की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बनाता है। भारत पिछले लगभग 40 वर्षों से फास्ट ब्रीडर तकनीक पर काम कर रहा है और इस दौरान उसने अपने परमाणु ईंधन के अधिकतम उपयोग की दिशा में लगातार प्रयास किए हैं। चूंकि दुनिया के दूसरे देश अपनी संवेदनशील परमाणु तकनीक साझा करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए भारत ने खुद इस तकनीक को विकसित करने का फैसला किया और आज उसका नतीजा सामने है। अब समझते हैं यह रिएक्टर काम कैसे करता है। पारंपरिक परमाणु रिएक्टर जहां केवल ईंधन का उपयोग करते हैं, वहीं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की खासियत यह है कि यह जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा नया ईंधन तैयार भी करता है। इसके कोर में यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड यानी एमओएक्स ईंधन का इस्तेमाल होता है और इसके चारों ओर यूरेनियम 238 का एक ब्लैंकेट रखा जाता है। जब इसमें प्रतिक्रिया होती है तो तेज न्यूट्रॉन यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम में बदल देते हैं, जिसे फिर से ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी एक तरह से यह ईंधन पैदा करने वाला रिएक्टर है, जो इसे बेहद खास बनाता है। अब बात करते हैं भारत के लिए ये इतना खास क्यों है। दुनिया के ज्यादातर परमाणु संयंत्र यूरेनियम पर आधारित होते हैं, लेकिन यूरेनियम के भंडार सीमित हैं और धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। भारत के पास भी यूरेनियम बहुत कम है, दुनिया का केवल करीब 1%। लेकिन दूसरी तरफ भारत के पास दुनिया का लगभग 25% थोरियम भंडार है, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत की तटीय रेत पर पाया जाता है। यही वह जगह है जहां फास्ट ब्रीडर रिएक्टर गेम बदल देता है, क्योंकि इसमें प्लूटोनियम और थोरियम का इस्तेमाल भी संभव है। जब थोरियम को तेज न्यूट्रॉन के संपर्क में लाया जाता है तो यह यूरेनियम 233 में बदल जाता है, जो एक बेहद उपयोगी परमाणु ईंधन है। अगर यह तकनीक पूरी तरह सफल होती है तो भारत अपने ही संसाधनों से लंबे समय तक ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। अब समझते हैं आखिर ये क्रिटिकलिटी होती क्या है। 6 अप्रैल 2026 को इस रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल की और इसी वजह से यह चर्चा में आया। क्रिटिकलिटी का मतलब होता है कि रिएक्टर के अंदर परमाणु विखंडन की चेन रिएक्शन स्थिर हो गई है और अब यह लगातार चल सकती है। यानी रिएक्टर अब बिना बाहरी हस्तक्षेप के ऊर्जा पैदा करने की स्थिति में आ गया है। हालांकि यह सीधे बिजली उत्पादन शुरू होने का संकेत नहीं है, बल्कि यह उसका पहला और सबसे जरूरी कदम है। आगे परीक्षण होंगे और फिर इसे ग्रिड से जोड़कर बिजली उत्पादन शुरू किया जाएगा। अब सवाल दुनिया भर में इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की असैन्य परमाणु यात्रा का एक निर्णायक कदम बताया है। अगर यह रिएक्टर सफलतापूर्वक काम करता है तो वाणिज्यिक ग्रिड से जुड़ जाता है तो भारत दुनिया का सिर्फ दूसरा देश बन जाएगा जिसके पास कॉमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा। अभी तक यह उपलब्धि केवल रूस के पास है। अब समझते हैं भारत के लिए यह उपलब्धि कितनी बड़ी है। सबसे पहले तो ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो भारत के पास थोरियम के विशाल भंडार हैं, जिनका उपयोग करके आने वाले करीब 400 वर्षों तक 500 गीगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। इससे देश की ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी। दूसरा बड़ा फायदा आत्मनिर्भरता का है। यह कदम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण की सफलता है और तीसरे चरण में प्रवेश का रास्ता खोलता है, जहां थोरियम आधारित ऊर्जा का व्यापक उपयोग होगा। तीसरा, यह तकनीक बेहद जटिल है और अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे देश इसे पूरी तरह सफल नहीं बना पाए। ऐसे में भारत का इस दिशा में आगे बढ़ना उसे दुनिया के खास क्लब में शामिल कर सकता है।
अब पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर इसका असर भी समझ लेते हैं। यह रिएक्टर परमाणु कचरे को काफी हद तक कम कर देता है, क्योंकि यह पुराने ईंधन का दोबारा उपयोग करता है। साथ ही थोरियम आधारित रिएक्टरों से निकलने वाला कचरा भी कम खतरनाक होता है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं होता, जिससे यह एक साफ और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत बन जाता है। यह भारत को अपने नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा और सबसे अहम बात, सस्ती और पर्याप्त बिजली मिलने से देश की निर्भरता आयातित तेल और गैस पर कम होगी, जिससे वैश्विक संकटों जैसे पश्चिम एशिया में तनाव और तेल कीमतों में उछाल का असर भारत पर कम पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कल्पक्कम में हासिल की गई यह क्रिटिकलिटी सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि यह भारत के ऊर्जा भविष्य को बदलने वाला एक बड़ा कदम है। यह देश को आत्मनिर्भर, स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। अब नजर इस बात पर होगी कि आगे के परीक्षण कितनी जल्दी पूरे होते हैं और यह रिएक्टर कब देश के पावर ग्रिड से जुड़कर असली बिजली उत्पादन शुरू करता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।